हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेज। देखिएगा आज अपनी जो क्लास है ये क्लास काफ़ी लेट हो चुकी है, उसके लिए आई एम सॉरी। आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कुछ काम में ऐसे फंसे हुए हैं जिससे थोड़े बहुत लेट हो जाती है, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप इस चीज़ को आप ज़रूर समझेंगे और मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आप देखिएगा ये जो सेंटेंसेज हैं इन सेंटेंस को हमने जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे हिंदी वाले लिख रखे हैं सारे के सारे सेंटेंस मेरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं और इन सभी सेंटेंसेज को अब हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा, वह झूठ बोल रहा है। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को जब आपने देखा तो लास्ट में आपको साउंड मिल ही रहा है और ये सारे के सारे जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं इन सेंटेंसेज के अंदर ज़्यादातर सेंटेंस में आपको रहा है रहे की साउंड मिलेगी। तो जब भी ये इस तरीके की साउंड मिलती है तो टेंस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने वाला है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने वाला है तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और एक उसकी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो देखिए ये जो सेंटेंस है सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव टाइप का है और अफर्मेटिव टाइप के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह को क्या कहोगे आप, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई मैंने इज। अब इसके बाद मेन वर्ब और मेन जो वर्ब होते हो मेन वर्ब क्या है इसमें बोलना, और बोलना को हम क्या बोलेंगे, या तो स्पीक या फिर टेल, TELL, जो भी आपकी इच्छा। तो यहाँ पे बोलना के लिए मैंने क्या बोल दिया, स्पीक, और इस स्पीक के अंदर ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, लाई। ठीक है, अगर आप टेल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही इज टेलिंग ए लाई। ठीक है, उस टाइम पे ध्यान रखना लाई से पहले क्या लगाओगे, ए। टेल ए लाई होता है झूठ बोलना। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस की टाइप क्या है साथियों, नेगेटिव, और नेगेटिव जो टाइप है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद में क्या लगाओगे यहाँ पे, नोट। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, और करना को क्या कहोगे आप, डू। जब इसमें ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग एनी वर्क। ठीक है, दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज वह बहुत उदास दिख रही है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि शी के साथ हेल्पिंग वर्ब है इज। अब मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, दिखना, और दिखना को क्या बोलते हैं, लुक। ठीक है, और इसमें जब ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लुकिंग। शी इज लुकिंग वेरी सैड, वेरी सैड टुडे। शी इज लुकिंग वेरी सैड टुडे, आज वह बहुत उदास दिख रही है। नेक्स्ट देखो, हम कमरे में बैठे हुए। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा लास्ट के अंदर आपको रहा है रही है नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस किसका है, मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसको हम वैसे ही मानते हुए चलेंगे जिस तरीके से आपने इज एम आर लगा के सेंटेंस किया है। तो देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के साथ क्या लगाओगे, आर। फिर इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, बैठना, और बैठना को क्या कहोगे आप, सिट। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिटिंग। वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हुए। नेक्स्ट देखिएगा, आप दवा क्यों नहीं ले रहे। सेंटेंस की टाइप देखिएगा दोस्तों, ये जो टाइप है ये कैसी है, क्यों नहीं ले रहे हैं यानी कि WH वर्ड की, और वो भी साथ में नेगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और वो भी WH वर्ड का। तो जब आप सबसे पहले ये WH वर्ड क्यों है इसके लिए क्या वर्ड काम में लेओगे, वाई। अब वाई के बाद में लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। सब्जेक्ट क्या है, आप यानी कि तुम, यू, और यू के साथ क्या लगाओगे, आर। तो ये लीजिएगा YR U, फिर इसके बाद में नोट लगाइए, ये लो नोट, YR U नोट टेकिंग
मेडिसिन। ठीक है, आप दवा क्यों नहीं ले रहे हैं? वाई आर यू नॉट टेकिंग ए मेडिसिन। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं दूसरे किस तरीके से बना सकता हूं कि ये जो नोट होता है इस नोट को कहां लगा दूं? आर के साथ है, और आर के साथ में जब लगाएंगे तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाई आरंट, ठीक है, यू टेकिंग ए मेडिसिन। बोलिएगा दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वे देखिएगा, वे इन प्रश्नों को हल कैसे कर सकते हैं। सेम जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर क्या पूछा है? कैसे कर सकते हैं, यानी कि WH वर्ड का सेंटेंस है, और WH वर्ड का है तो सबसे पहले इस WH वर्ड का निपटारा कर दो। तो कैसे, कैसे के लिए क्या हो जाएगा? हाउ। ठीक है, इसके बाद में क्या लगाओगे? हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड होगी? इस सब्जेक्ट पे। तो ये सब्जेक्ट है वे, इसके लिए क्या लगाओगे? आर। हाउ आर दे। अब इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? हल करना, और हल करना को क्या कहोगे? सॉल्व। और इस सॉल्व जब ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्विंग। हाउ आर दे सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, हाउ आर दे सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, क्या बाहर वर्षा हो रही है? सेंटेंस किस टाइप का है? इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो इस इंटेरोगेटिव के अंदर सबसे पहले लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या लगेगी? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। सर मेरे तो सब्जेक्ट ही पकड़ में नहीं आ रहा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जो नेचुरल सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर हेल्प जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमेशा किसको मानिए आप? इट को। और इट के साथ क्या लगाते हो दोस्तों आप? इज। सबसे पहले लगा दिया इज इट। फिर इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? वर्षा होना, यानी कि रेन। इसमें ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? रेनिंग। इज इट रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, क्या बाहर है? वर्षा हो रही है। नेक्स्ट देखिए, मैं अब इंदौर में नहीं रह रहा हूं। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस की टाइप कैसी है साथियों? नेगेटिव। और नेगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे आप? सब्जेक्ट। ये लीजिएगा आई के साथ क्या लगाना है आपको? हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। अब इसके बाद में नॉट है तो ये लो नोट, आई एम नॉट। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? रहना, यानी कि लिव, और लिव में जब ING लगाओगे क्या हो जाएगा? लिविंग। आई एम नॉट लिविंग इन इंदौर नाउ। ठीक है, आई एम नॉट लिविंग इन इंदौर नाउ। मैं अब इंदौर में नहीं रह रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, वह लाल ड्रेस पहने हुए। जिस तरीके से ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये सेम सेंटेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस भी किसका है? मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिलहाल वह लाल ड्रेस में, यानी कि अभी वर्तमान काल के अंदर बात चल रही है। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर भी कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो देखिएगा वह लाल ड्रेस पहने हुए, वह के लिए मतलब कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये लीजिएगा, मैंने क्या बोल दिया? शी बोल दिया। तो शी इज। अब इसमें मेन वर्ब क्या है? पहनना, और पहनना को क्या बोलोगे? वियर। WEAR, उसमें ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वियरिंग। ठीक है, शी इज वियरिंग ए रेड ड्रेस। ये लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, क्या वास्तव में वे अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं? तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किसका है? इंटेरोगेटिव का। और इंटेरोगेटिव जो है, इस इंटेरोगेटिव के अंदर आप क्या लगाओगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड होगी? इसके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? वे, और वे के लिए क्या लगाओगे? आर। तो ये लीजिएगा आर दे। अब इसके बाद में ये एक वर्ड आया वास्तव में, और वास्तव में जो वर्ड है इसके लिए क्या लगाना आपको? रियली। ठीक है, आर दे रियली। अब इसमें मेन वर्ब क्या है? बढ़ाना, और बढ़ाना को क्या कहते हैं? इंप्रूव। इस इंप्रूव में जब ING लगाओगे क्या हो जाएगा? इंप्रूविंग। ठीक है, ये लीजिएगा, आर दे रियली इंप्रूविंग देयर नॉलेज।
ये लीजिएगा साथियों, बताइएगा ये मैंने आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर ये 10 सेंटेंसेज आप लोगों को करवाई, ये कैसे लगे। क्लास लेट हो गई, इसके लिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा काम की वजह से मतलब ये ऐसा टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट जरूर करिएगा। तो ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जितने भी मैंने सेंटेंस करवाए ये सारे के सारे बड़े शानदार सेंटेंस हैं और आपको इस तरीके से सेंटेंस चेंज करने आने चाहिए, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को टेंस से रिलेटेड कई सारे वीडियो पहले अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका, लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये चीजें आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल एक नए सिरे से चल रही हैं और इसके अंदर अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वाले वीडियो आप हर रोज देखिएगा और इस तरीके से पूरा का पूरा जो इंग्लिश का एक पार्ट है इस पार्ट को अपना सॉलिड बनाइएगा, ठीक है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वास्तव में इस वीडियो में अच्छा आनंद मिला है और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।